तो मकर राशि वालों, राहु का गोचर चल रहा है आपके सेकंड हाउस से, जहां पे राहु पिछले साल मई के महीने में आ गए थे। और सेकंड हाउस में राहु के रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं माने जाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों की सक्सेस में अगर अभी कोई एक बॉटलनेक बना हुआ है तो वो राहु की वजह से है, क्योंकि जब राहु सेकंड हाउस में आते हैं तो केतु भी बाय डिफॉल्ट आपके 8th हाउस में आ जाता है। और राहु और केतु की ये एक्सिस सेकंड हाउस और 8th हाउस वाली कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देती है। राहु सेकंड हाउस में आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है, आपकी जो है प्यास को वो जगा देता है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती है। कई प्लान्स आप बनाते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स राहु सेकंड हाउस में आपको नहीं देता है। और इस बार का राहु का गोचर तो 18 जून तक आप लोगों के लिए काफी नेगेटिव था, क्योंकि पिछले साल मई के महीने में ही गुरु का भी गोचर हुआ था और गुरु आपके आ गए थे 6th हाउस में। गुरु जो आपके मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है 6th हाउस में आके वो आपके सेकंड हाउस में एस्पेक्ट करने लगे थे। यानी कि राहु जो आपके सेकंड हाउस में चल रहा था उसके ऊपर मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट गुरु का भी एस्पेक्ट शुरू हो गया था। राहु एक छाया ग्रह है, ना उसकी अपनी कोई राशि है ना उसका अपना कोई घर है। और राहु रिजल्ट देता है जो प्लैनेट उस पर एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो प्लैनेट उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं और जो उसका डिपॉजिटर है, जो कि यहाँ पे है सैटर्न, यानी कि शनिदेव, जो आपके लग्नेश है, आपके राशि के लॉर्ड है। इवन तो सैटर्न आपके 3rd हाउस से चल रहे हैं, बहुत ही बेनिफिक स्टेट में चल रहे हैं, और राहु ने कहीं ना कहीं बीच में आपको सैटर्न के भी रिजल्ट दिए हैं। लेकिन गुरु का जो एस्पेक्ट 6th हाउस से राहु के ऊपर पड़ रहा था वो राहु की कैपेबिलिटीज को थोड़ा दबा रहा था, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही विपरीत नेचर के हैं और राहु को गुरु का एस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। किसी भी प्रकार का एसोसिएशन जब राहु का गुरु के साथ होता है तो वो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स को दबा देता है, राहु फंक्शनली ऑपरेट करना बंद कर देता है। तो 18 जून तक जो गुरु का एस्पेक्ट आपके राहु के ऊपर पड़ रहा था उसने स्थिति थोड़ी सी खराब कर दी थी और सिचुएशंस को वर्स कर दिया था, जहां तक हम राहु के ट्रांजिट की बात करें तो। लेकिन 18 जून से गुरु आ गए थे आपके 7th हाउस में और एक्सॉल्टेड हो गए थे। और गुरु के एक्सॉल्टेड होते ही ना दो चीजें बहुत अच्छी हुई हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात जो कि काफी ऑब्वियस है कि गुरु का एस्पेक्ट राहु के ऊपर से खत्म हो गया है, राहु अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं रिजल्ट्स देने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सैटर्न के ऊपर, जो आपके राशि के लॉर्ड है, आपके लग्नेश के लॉर्ड है। और रिसेंटली गुरु ने भी ना नक्षत्र बदला है, गुरु आगे है पुष्य नक्षत्र में, जिसके रूल सैटर्न ही है। तो सैटर्न और गुरु का आपस में नक्षत्र में कनेक्शन बना है तो काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। तो अब राहु क्या करेगा, राहु यहाँ पे सैटर्न के भी आपको और अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु सैटर्न की ही राशि में बैठे हुए हैं, तो इनडायरेक्टली उन्होंने सैटर्न के ही रिजल्ट्स आपको देने हैं। तो अब आने वाले समय में ये होगा कि आपकी स्थिति समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी और इंप्रूव होती रहेगी। सेकंड हाउस आपकी मंथली इनकम का होता है, आपकी सेविंग्स का होता है, आपकी वाणी का होता है और आपके खाने पीने की हैबिट्स का होता है। सेकंड हाउस से हम फैमिली मेंबर्स के स्टेटस को भी देखते हैं, फैमिली मेंबर की आपस की इक्वेशन को भी देखते हैं। और सेम टाइम सेकंड हाउस क्या होता है ना, सेकंड हाउस 7th हाउस से 8th होता है। तो आपके मैरिज के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है और स्पाउस की जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस होती है, उसमें सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और राहु सेम टाइम एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस पे, आपके 8th हाउस में और आपके 10th हाउस में। ये तीनों ही हाउस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 6th और 8th हाउस तो मेलेफिक हाउस के नाम से जाने जाते हैं और 10th हाउस तो देखिए आपके कैरियर का होता है, स्टेटस का होता है, आइडेंटिटी और ईगो का होता है। और अब राहु के इन हाउसेस के ऊपर जो एस्पेक्ट पड़ रहे हैं उसके मायने बदलने वाले हैं। जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ेंगे राहु की सिग्निफिकेशंस आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही है। सबसे पहली बात तो आपके इनकम के सोर्स अब बढ़ने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड से कनेक्ट होना चाहते हैं। अब्रॉड से अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो राहु आपको भरपूर सहयोग करने वाला है, क्योंकि राहु देखिए अब्रॉड का ही कारक है, फॉरेन का ही कारक है और सेकंड हाउस आपकी इनकम का होता है। और राहु वहां से आपके 10th हाउस और कैरियर पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लो बन रहा है यहाँ पर राहु की एनर्जी का, जो कि ट्रांसफर हो रहा है सेकंड हाउस से आपके 10th हाउस के ऊपर। अब देखिए इवन तो इस वीडियो के जो मेन एक्टर है वो है राहु, लेकिन हमें बीच बीच में सैटर्न और गुरु की भी बात यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, उनकी अपनी कोई राशि नहीं, अपना कोई घर नहीं है। और सैटर्न आप लोगों के लिए राशि लॉर्ड है, लगन के लॉर्ड है, जो 3rd हाउस से अभी गोचर कर रहे हैं। आपके हॉरोस्कोप को उन्होंने काफी संभाल के रखा हुआ है। जो पिछले साल से म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा था गुरु और राहु का, जो गुरु चांडाल योग बन रहा था, उसमें सैटर्न ही है जिसने आपको स्टेबल करा है और काफी कुछ नेगेटिविटी से बचाया भी है। सैटर्न ने रिसेंटली नक्षत्र बदला है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। गुरु की भी राशि बदली है, उसका भी वीडियो आप अपनी राशि के लिए चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये तीनों ही प्लैनेट आपके फेवर में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। खासकर राहु की स्थिति पहले से तो काफी इंप्रूव हो चुकी है और 11 अगस्त को राहु फिर से नक्षत्र बदलेंगे और राहु आ जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके 11th हाउस के रूलर हैं और राहु जब भी 11th हाउस रूलर के नक्षत्र में आता है ना, तो लाइफ में कुछ बड़े गेन्स होते हैं, कुछ बड़ी इच्छाओं की भी पूर्ति होती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इवन तो राहु के धृष्ट नक्षत्र का जो वीडियो है वो सेपरेटली मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। राहु अब क्या करेगा, आपके बात करने के लहजे को बदलने वाला है, आपके मैनरिज्म में भी चेंजेस लाने वाला है। अब तक आपके ऊपर वाणी दोष बना हुआ था, कुछ ऐसी स्थितियां बनी थी पास में जिसमें आपके कुछ कहने की वजह से, आपके मैनरिज्म की वजह से या आपके बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपके कुछ काम अटक गए थे। आपके सीनियर्स को या आपके कलीग को या गवर्नमेंट में कोई अधिकारी थे, उनको आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि सेकंड हाउस का अफ्लिक्टेड राहु का
ट्रांजिट वाणी दोष क्रिएट करता है, जिस वजह से हमारे काम भी रुकते हैं। लेकिन अब यह एस्पेक्ट पूर्णतः खत्म हो चुका है। इनफैक्ट राहु अब आपको काफी डिप्लोमेटिक बनाने वाला है, आपकी वाणी में वो फ्लेवर डालने वाला है, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो स्पार्क डालने वाला है, जिससे आपके काम बनेंगे। आप अपने एनवायरनमेंट और अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने में काफी जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। राहु आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स भी यहाँ पे देने वाला है, बिहेवियर के अराउंड, साइकोलॉजी के अराउंड, और कैसे किससे क्या बात करनी है, कैसे किसी से क्या डील क्रैक करनी है, ये भी राहु आपको सिखाने वाला है। राहु सेकंड हाउस में बहुत अच्छी लर्निंग कराता है। देखिए सेकंड हाउस ना कहीं हमारी लर्निंग से भी जुड़ा हुआ है। इवन दो ये वो लर्निंग्स होती है जो हमें हमारे बाय बर्थ हमारी फैमिली से मिलती है, जो हमारे जन्म के संस्कार होते हैं वो सेकंड हाउस से ही देखे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय में आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, सेकंड हाउस के थ्रू आप और इन्फॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने बिहेवियर में उनको लेके आते हैं। आप अपनी हैबिट्स के द्वारा जो बिहेवियर चेंजेस करते हैं वो सेकंड हाउस के थ्रू ही देखे जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का हैबिट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो राहु आपको यहाँ पे बहुत पॉजिटिव बदलाव लाने वाला है, अच्छी आदतें आपको वो डालने वाला है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसे राहु अच्छी आदतें दे सकता है, क्योंकि राहु को अधिकांश समय पे हमने बहुत नेगेटिविटी से जोड़ के रखा हुआ है। झूठ बोलना, धोखा देना या लालच देना, अनेक प्रकार की नेगेटिविटी हमने राहु के साथ एसोसिएट की है। लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस समय में, आज के इस काल में राहु जैसा मैग्निफिसेंट प्लैनेट कोई नहीं है। राहु जब आपके फेवर में आता है ना, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों की कुंडली में राहु पॉजिटिव है या जिनको फेवर कर रहा है, वो ईजिली अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, ईजिली अपने काम भी वो बना लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पे आप राहु की सिग्निफिकेशंस को भी समझिएगा। और मैं राहु के बारे में आपको यहाँ इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साल दिसंबर में राहु आपके लगन में आने वाले हैं। राहु आपकी पर्सनैलिटी को, आपके माइंडसेट को, आपके बॉडी लैंग्वेज को और डीपली इन्फ्लुएंस करेंगे। तो पहले से राहु को समझिए और विजुअलाइजेशन कीजिए कि जब राहु मेरे लगन में आएगा तो कैसे मुझे एक्ट करना है, क्या उसके पॉजिटिव है, क्या उसके नेगेटिव है। इवन तो उस बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवांस में दे रहा हूं। अब देखिए फाइनेंसेस के अराउंड क्या होगा ना, राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके फाइनेंसेस में दो प्लैनेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला तो सैटर्न, क्योंकि वो सेकंड हाउस के रूलर है, और मंगल जो कि 11th हाउस के रूलर है। और अभी मंगल का ट्रांजिट काफी सपोर्टिव चल रहा है। इनफैक्ट मंगल आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करके आपके 11th हाउस को ही देख रहे हैं। आपका 11th हाउस अभी बलशाली हो रखा है। वीनस का ट्रांजिट भी, मरकरी का भी ट्रांजिट आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट काफी फेवरेबल अभी हो रखा है। मरकरी इस आने वाली 7 जुलाई को वापस रेट्रोग्रेड मोशन में आपके 6th हाउस के ऊपर आ जाएंगे, अपने ही साइन के ऊपर आ जाएंगे, जिसका काफी फायदा आपको अब्रॉड रिलेटेड मैटर, अब्रॉड से गेन्स और लोन रिलेटेड, यानी अगर आपने लोन अप्लाई कर रखा है तो उसके अराउंड आपको मरकरी, वीनस और मार्स आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो पैसे की जो तंगी चल रही थी बिजनेस के एक्सपेंशन में, या किसी सामान को खरीदने को लेके, या किसी गैजेट को बाय करने को लेके, वो अब दूर होगी। राहु सेकंड हाउस में काफी खर्चे देखिए कराता है, लेकिन वो खर्चे अपने पर्पस के लिए होते हैं, खास करके तब जब राहु के ऊपर से मैलेफिक एस्पेक्ट खत्म हो गया हो। तो आने वाले समय में जो आप खर्चा करने वाले हैं वो आपकी भलाई के लिए होगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए होगा। ट्रैवलिंग के ऊपर भी कुछ खर्चे होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सेविंग करने में आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स तो देखिए आने वाली है, लेकिन जहां तक मेरी कैलकुलेशन कह रही है, अधिकांश जो ये खर्चे हैं ये मीनिंगफुल पर्पस के लिए होंगे। आप लोगों के लिए जो खर्चे वाला प्लैनेट है ना, वो एक्चुअली गुरु है, क्योंकि गुरु आपके 12th हाउस को रूल करता है। गुरु 7th हाउस के ऊपर एक्सॉल्टेड है, जो कि स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और वहां से गुरु आपके लगन को भी देख रहे हैं। तो खर्चे तो यहाँ पे देखिए होने ही है। इवन स्पाउस के ऊपर भी आप खर्चा करने वाले हैं। जो लोग अनमैरिड है उनका तो देखिए शादी का जो है मुहूर्त बनने वाला है। तो शादी का राउंड बहुत नॉर्मल सी बात है, काफी खर्चे होते हैं, काफी सेविंग्स हमारी स्पेंड होती है, लेकिन उनको हम फिजूल खर्ची के तौर पे नहीं देखते हैं। तो राहु यहाँ पे जो भी खर्चे कराएगा ना, वो किसी पर्पस के लिए होंगे, बिना बात के खर्चे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो काफी ध्यान दीजिएगा। राहु सेकंड हाउस में फाइनेंशियल लीकेज कराता है थ्रू थेफ्ट। ट्रैवलिंग करते हुए भी हमारे सामान और हमारे पैसे खोने की जो है ना पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़े प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको ये भी महसूस होगा कि आपका स्पाउस आपसे थोड़ा ज़्यादा खर्चे करवा रहा है, क्योंकि देखिए जुपिटर आपके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए, तो एक्सपेंशन तो हो रहा है आपके 7th हाउस का। 7th हाउस में जुपिटर का एक्सॉल्टेशन होना स्पाउस के थ्रू डिमांड्स को भी इंक्रीज करा देता है। और 8th हाउस तो वैसे भी 7 से 8th में आता है। तो आपकी मैरिज और स्पाउस के जो 2 हाउस होते हैं ना, वो उनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट प्लैनेट अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु तो फिलहाल अभी अपने ही नक्षत्र में, राहु काफी बलशाली हो चुके हैं अब। तो स्पाउस की इच्छाएं भी आपको पूर्ति करनी होगी। वो इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। एग्जिस्टिंग इशूज जो आपके मैरिज में चल रहे थे, जो कम्युनिकेशन गैप आ रखा था, वहां पर राहु आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी स्पीच का होता है, आपकी वाणी का होता है। राहु अब आपको वो टैक्ट देगा, वो तरीके देगा कि कैसे आप डिप्लोमेसी के थ्रू अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मैरिज में उनको रिजॉल्व कर सकें। पॉजिटिव स्टेट में सेकंड हाउस का राहु आपको बातों का जादूगर बना देता है। इवन दो कुछ प्रिकॉशन यहाँ पे अभी भी आप लोगों के लिए बनी हुई है,
क्योंकि सेकंड हाउस में जब राहु गोचर करते हैं तो केतु भी बाय डिफॉल्ट 8th में आ जाता है, जो स्पाउस की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इवन इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशनशिप थोड़े गड़बड़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होगी। और सेकंड हाउस तो देखिए आपकी खुद की हेल्थ का भी होता है, क्योंकि सेकंड हाउस ना मारक हाउस होता है। हमें जो इंजरीज होती है, जो बीमारी होती है, फीवर होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, वो सेकंड हाउस के थ्रू और 7th हाउस के थ्रू होते हैं। 6th हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नो डाउट। पर आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में ज़्यादातर अधिकांश बीमारियां सेकंड हाउस के थ्रू होती है, क्योंकि हमारी खाने पीने की आदतें काफ़ी जो है बिगड़ चुकी है। और सेकंड हाउस फूड इनटेक का ही होता है, प्रवेश द्वार होता है। इवन पास में भी जब कोरोना आया था तो उन लोगों को ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था जिनका सेकंड हाउस में अफ्लिक्शन था, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज थी जो कि सेकंड हाउस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है। और ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा, पिछले कुछ समय में आपको काफ़ी थका थका महसूस हुआ होगा। कुछ लोगों की तो बड़ी सर्जरीज भी हुई है। यहाँ पे गुरु ने अपना रोल प्ले किया था। देखिए, गुरु को भी हमें बीच में डिस्कस करना होगा। हम आपके हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु आप लोगों के केस में 12th हाउस के रूलर है, जो हॉस्पिटल विजिट्स और हॉस्पिटल के खर्चों को दर्शाता है। अब गुरु पहले से बलशाली हो गए, एक्सॉल्टेड हो गए, तो अपनी सिग्निफिकेशंस को तो वो जो है मजबूत करेंगे। ऊपर से सैटर्न के नक्षत्र में, तो सैटर्न ने अच्छा ग्रिप बना रखा है गुरु के ऊपर। और सैटर्न कभी भी ना आप लोगों के अगेंस्ट में काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के राशि लॉर्ड है, आप लोगों के लगन लॉर्ड है। चीज़ें स्लो होती हैं, थोड़ी दिक्कतों के साथ होती है, लेकिन सैटर्न आपको इन दी एंड अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो अब हेल्थ के अराउंड ये होगा कि आप पहले से ज़्यादा सजग हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, नई आदतें आपकी बनने वाली। राहु आपको काफ़ी स्मार्ट बना लेंगे, मेंटल हेल्थ में आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, नॉलेज आप गेन करेंगे, एक्सपेंशन आपका होगा। कुछ खर्चे आप करने वाले हैं अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, अपने मेकओवर के ऊपर। ये वो समय है जिसमें आप मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज भी करते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट या फिर बुटॉक्स। इन सब का कारक राहु ही है। और सेकंड हाउस में क्या करता है ना, वो आपके डिजायर्स बढ़ा देता है, आपको अच्छा दिखने का मन होता है, आपको काफ़ी प्रेजेंटेबल होने की जो है ना इच्छाएं जागती है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होता है, कलर की चॉइसेस भी चेंज होती है यहाँ पे। तो देखिए, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो आप लोगों के ऊपर दिख रहा है। सोशल हेल्थ इंप्रूव होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके लुक्स को, आपकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट भी करेंगे। राहु सेकंड हाउस में ना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर लेके आता है पर्सनैलिटी के ऊपर। काफ़ी मैग्नेटिक आपको राहु यहाँ पे बनाने वाला है। और आप ये नोटिस भी करेंगे, जब आप पार्टी में जा रहे हैं या किसी ग्रुप में खड़े हैं, तो लोग आपको ही अटेंशन दे रहे हैं। ये अटेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ राहु दिलवा सकता है। सैटर्न का भी रोल वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गुरु भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु लगन में देख रहे हैं, सैटर्न राशि के लॉर्ड है। लेकिन अभी टेम्पररी तौर पे तो राहु ही आपको वो मैग्नेटिक पुल दे रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा, क्योंकि इसका फायदा आप अपने कैरियर के प्रोग्रेस के लिए ले सकते हैं या फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ले सकते हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो अपने पार्टनर को इंप्रेस करना चाहते हैं, यहाँ पे राहु काफी हेल्प करने वाला है। जो ऑब्स्टिकल्स आप महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के अराउंड, अपने लव पार्टनर के अराउंड, मैरिज के अराउंड, वो अब दूर होने लगेगी। राहु का एस्पेक्ट देखिए 6th हाउस में पड़ रहा है। 6th हाउस में कॉन्फ्लिक्ट का होता है, तो राहु का एस्पेक्ट मैलेफिक स्टेट में अब तक 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा था, जो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा देता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं। अगर आपका 5th हाउस अफ्लिक्टेड है, वीनस की स्टेटस थोड़ा सा खराब है, वीनस वीक है, कंबस्ट है या नमांश में डेबिलेटेड है, तो राहु जैसा मायावी प्लेनेट आपके लव अफेयर में इश्यूज क्रिएट करता है। थोड़े बदनामी वाले भी जो है ना कॉम्बिनेशन वो बनाता है। लेकिन अब देखिए, स्थिति तो बदल चुकी है, क्योंकि जुपिटर ने आपका 6th हाउस छोड़ दिया है, जो बदनामियां लेके आता है, जो बोलते हैं ना लीगल इश्यूज लेके आता है। अब मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि राहु का जो ये गोचर हुआ है ना, ये आपको लाइफ के बारे में अच्छी फीलिंग देने वाला है, लाइफ को आप इंजॉय करने वाले हैं। और जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ेंगे, स्थिति आप लोगों के लिए और इंप्रूव होने लगेगी। इवन तो जुलाई के एंड में क्या हो रहा है ना, आपके लग्नेश, आपके राशि लॉर्ड सैटर्न जो है ना रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। और सैटर्न का पाइसिस साइन में लास्ट रेट्रोगेशन होगा। इसके बाद 30 साल बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे मीन राशि में। तो ये वाला रेट्रोगेशन काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आप लोगों के 3rd हाउस हो रहा है, जो करेज का होता है, लाइफ में जो आप ग्रोथ पाते हैं, जो आप चेंजेस लेके आते हैं, वो 3rd हाउस के दम पे ही लेके आते हैं। तो ये जुलाई का महीना आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट होने जा रहा है। राहु की रेमेडीज कीजिएगा, गुरु की रेमेडीज कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे। पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कंसल्टेशन में आपको इन डेप्थ समझाया जाएगा कि कैसे प्लैनेट आपको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। मैं रिटर्न रिपोर्ट भी बनाता हूं और फोन कंसल्टेशन भी देता हूं। और पर्सनलाइज रेमेडीज भी आपकी रिपोर्ट में आपको इन डेप्थ बताई जाएगी, उसमें असिस्टेंस भी की जाएगी। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नए बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। फिलहाल तो मैं लाइव एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ, और रिकॉर्डेड कोर्स फ्यूचर में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें काफी लोगों को कन्वीनियंस महसूस होती है। इस बारे में और अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं, प्री बुकिंग करना चाहते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज की, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि राहु का ये बचा हुआ गोचर 6 महीने की जो ये स्थिति राहु की है, आप लोगों को भरपूर रिजल्ट दे। राहु का 2nd हाउस का मैग्नेटिज्म, चार्म आप लोगों के ऊपर आए, सारी आपकी इच्छाएं पूर्ति हो, और गुरु का जो ये ऑस्पिशियस ट्रांजिट चल रहा है 7th हाउस में, आपकी लाइफ को एक्सपेंशन दे, फाइनेंसेस लेके आए, बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है मीन।